हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 2.1 व्हेन फूड गेट्स स्पॉइल्ड का पार्ट 3 के बारे में देखेंगे। पार्ट 3 में हम लोग जानेंगे कि स्टमक में कितना देर तक फूड रहता है। जो भी हम खाना खाते हैं वो सबसे पहले कहाँ जाता है तथा स्टमक में कितना देर तक वह खाना रहता है, लास्ट में वह खाना कहाँ पे जाता है। और हम लोग ये भी देखेंगे कि ऑटोट्रॉफ हेटरोट्रॉफ किसे कहते हैं, पौधा खाना कैसे बनाते हैं, और भी बहुत सारे टॉपिक के बारे में हम लोग इस वीडियो पे चर्चा करेंगे। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। द फूड फ्रॉम माउथ गोज थ्रू द ऑइसोफेगस और फूड पाइप एंड इंटर्स द स्टमक। जो खाना खाते हैं वो हम मुंह के द्वारा यानी कि मुंह से खाना खाते हैं। सबसे पहले खाना को मुंह में लेते हैं और मुंह में लेने के बाद हम उसे अपने दांतों के द्वारा चबाते हैं और चबाने के बाद वह खाना ऑइसोफेगस में यानी कि फूड पाइप में जाता है। यहाँ पे जो आप ड्राइंग देख रहे हैं, यहाँ पे एक लंबा पाइप जैसा आपको दिख रहा है, ये पाइप जो है वह ऑइसोफेगस है या फिर इसे फूड पाइप भी कह सकते हैं। और यहाँ से होते हुए खाना हमारे स्टमक में यानी कि पेट में जाता है। सेवरल डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस्ड बाय द स्टमक हेल्प इन डाइजेस्टिंग द फूड। खाना जब पेट में चला जाता है उसके बाद पेट से बहुत सारे डाइजेस्टिव जूसेस यानी कि पचने वाले जूस निकलते हैं जो कि खाना को डाइजेस्ट करने में पचाने में मदद करते हैं। द फूड रिमेन्स इन द स्टमक फॉर 3 to 4 आवर्स। खाना जो है वह पेट में लगभग 3 से 4 घंटे तक रहता है। प्रोटीन्स आर डाइजेस्टेड हियर। यहाँ पे प्रोटीन्स भी डाइजेस्ट होता है, मतलब कि पचता है। अलग अलग जगह पे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और फैट्स पचते हैं। फ्रॉम द स्टमक द फूड गोज इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक में पचने के बाद खाना जो है वह स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। द फूड इज़ कम्प्लीटली डाइजेस्टेड हियर। स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पूरी तरीके से डाइजेस्ट होता है, पच जाता है। द डाइजेस्टेड फूड passes into the blood through the walls of the small intestine and is circulated to every cell of the body। जो खाना पच जाता है वह पचने के बाद जो स्मॉल इंटेस्टाइन का वॉल्स है, मतलब कि स्मॉल इंटेस्टाइन के चारों ओर जो दीवार है, तो ब्लड जो है वो सारे जगह पे खाना को ले जाता है, मतलब कि पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर देता है खाना को और हमारे सारे सेल्स को एनर्जी मिलती है। अनडाइजेस्टेड फूड गोज इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। और जो खाना नहीं पच पाता वह लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड हियर देयर आफ्टर सॉलिड वेस्ट मूव्स टू द रेक्टम एंड इज थ्रोन आउट फ्रॉम द एनस। और लार्ज इंटेस्टाइन में ही पानी एब्जॉर्ब होता है, पानी सोखता है और उसके बाद वहाँ पे सॉलिड वेस्ट यानी जो खाना नहीं पचा हुआ है वह सॉलिड वेस्ट बनता है और उसके बाद रेक्टम में, और रेक्टम के बाद वह एनस के द्वारा हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। अब हम देखेंगे व्हाट डू प्लांट्स ईट्स। पौधे क्या खाते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ऑन अर्थ आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर फूड। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, लिविंग थिंग का मतलब जो सांस ले सकते हैं, जो भोजन करते हैं, तो पृथ्वी में जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली पौधों के ऊपर निर्भर करते हैं। ग्रीन प्लांट्स आर द ओनली लिविंग थिंग्स दैट कैन मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। हरा पौधा सिर्फ एक ऐसा लिविंग थिंग है जो कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से अपना खाना यानी अपना भोजन तैयार करता है। तो चलिए देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस किसे कहते हैं। To prepare food, plants require water which they absorb with their roots from the soil। खाना पकाने के लिए, खाना बनाने के लिए प्लांट्स को वाटर यानी कि पानी चाहिए जो कि वह रूट्स के द्वारा, जड़ के द्वारा मिट्टी से सोखता है। They take in carbon dioxide from the air through tiny openings on their leaves। पत्तों के पीछे छोटे छोटे छेद होते हैं कॉल्ड स्टोमाटा, जिन्हें स्टोमाटा कहा जाता है। धूप में वह जो पोर्स है वह खुल जाते हैं और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पत्तों के अंदर यानी कि पौधों के अंदर जाता है। तो पहले पौधा क्या लिया, पहले पौधा रूट्स के द्वारा वाटर लिया, एयर के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड लिया,
क्लोरोफिल अ ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट इन द लीव्स हेल्प टू ट्रैप एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। आप देखते होंगे कि पौधे जो है वह हरे रंग के होते हैं या उनके पत्ते हरे रंग के होते हैं, तो पत्ता हरा रंग का क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट है, एक हरा रंग का पदार्थ है जो कि पत्तों को हरा करता है, और वह क्लोरोफिल रहने के कारण सनलाइट उसमें ट्रैप होता है, मतलब कि सनलाइट को वह जमा करके या कह सकते हैं उसे अपने लिए इकट्ठा करके रखता है, और उसी सनलाइट के द्वारा वह अपना भोजन तैयार करता है। तो प्लांट्स यूज़ ऑल दिस रॉ मटेरियल्स, यानी कि प्लांट्स कौन कौन सा चीज़ों का इस्तेमाल करता है? सबसे पहले वाटर, सेकंड हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, एंड थर्ड हो गया क्लोरोफिल अलोंग विद द सन्स एनर्जी। तो क्लोरोफिल तो उसमें होता ही है, साथ में सन्स का एनर्जी यानी कि सूरज का एनर्जी, ताकत को लेके वह खाना को बनाता है इन द फॉर्म ऑफ शुगर के फॉर्म में। यहाँ पर एक इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें बताया गया कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे होता है। पहले कार्बन डाइऑक्साइड, फिर वाटर, फिर ये दोनों से फिर क्लोरोफिल और सनलाइट, ये सभी के प्रेजेंस में प्लांट्स जो है वह ग्लूकोज बनाती है और साथ में ऑक्सीजन भी बनाती है, और वहीं ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं। Oxygen, which is released as an end product of photosynthesis, is used by animals and humans for breathing. ऑक्सीजन जो है वह फोटोसिंथेसिस का एंड प्रोडक्ट है, मतलब कि जब पौधे फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना भोजन तैयार करते हैं, तो उसमें वह ऑक्सीजन निकालते हैं, और वहीं ऑक्सीजन को ह्यूमन्स यानी कि आम आदमी या फिर एनिमल्स जो है जानवर, जितने भी मनुष्य हैं या जानवर है, वो लोग ब्रीदिंग करने के लिए, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। द प्लांट्स कन्वर्ट शुगर इनटू स्टार्च एंड स्टोर फूड इन दिस फॉर्म। प्लांट्स जो है वह शुगर को स्टार्च के रूप में बदल देती है और खाना को उसमें स्टोर करके जमा करके रखती है। वो खुद भी अपने लिए भी खाना खाती है और साथ ही साथ में जो वो फूड उगाती है उसे हम लोग भी तोड़कर खाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। ग्रीन प्लांट्स आर हैंस कॉल्ड प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉप्स। सिर्फ हरे पौधे ही हैं, ऐसे लिविंग थिंग्स हैं जो कि अपना भोजन स्वयं तैयार कर सकती है, खुद बना सकती है, इसलिए इसे प्रोड्यूसर्स भी कहा जाता है या फिर ऑटोट्रॉप्स भी कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि हाउ डू नॉन ग्रीन प्लांट्स ऑब्टेन फूड। अभी तक तो हम लोगों ने जाना कि जो ग्रीन प्लांट्स है यानी जो हरे पौधे हैं वो किस तरीके से अपना भोजन उगाते हैं या कैसे भोजन पाते हैं, लेकिन अब हम देखेंगे कि जो ग्रीन प्लांट्स नहीं है, मतलब जो नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं, वो भोजन कहाँ से पाते हैं। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसे ध्यान से सुनिएगा और वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो नॉन ग्रीन प्लांट्स लाइक मशरूम एंड मॉल्ट्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ क्लोरोफिल। जो पौधे ग्रीन नहीं होते, हरे नहीं होते, अब जाहिर सी बात है अगर वो हरे नहीं होंगे इसका मतलब उसमें क्लोरोफिल नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो पौधे हरे होते हैं उनमें क्लोरोफिल होता है। तो जो पौधे हरे नहीं है उसमें क्लोरोफिल नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है इसका मतलब सनलाइट वो ट्रैप नहीं कर सकते, जमा नहीं कर सकते, तो वह जो है वह भोजन तैयार नहीं कर पाते हैं, और ऐसे पौधे का नाम है मशरूम एंड मॉल्ट्स। ये नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं। दे ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द डेड एंड डिकेड मैटर। जो सड़े गले पदार्थ रहते हैं वो उसको ही अपना खाने के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप जगह पे देखते होंगे कई लकड़ियाँ पे या किसी भी जो चीज़ सड़ने लगता है उसके ऊपर भी मशरूम उग जाता है, तो वो सब जो है वो डिकेड यानी सड़े गले हुए जो चीज़ होते हैं उसी से अपना भोजन लेते हैं और जीवित रहते हैं। Parasite plants like dodder, orchids and rafflesia grow from a seed in the ground, but the young seedling twines itself around the stems of another plant and suck water and minerals out of it. कुछ parasite plants भी होते हैं। आपने कभी यह सोचा भी नहीं होगा कि कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो इंसेक्ट्स को खा सकते हैं। मतलब पौधे इंसेक्ट्स को, किसी कीड़े मकोड़े को खा सकते हैं। ये तो सुनने में थोड़ा अजीब भी लगता है लेकिन ये सच है। पैरासाइट प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाते हैं, जैसे कि डॉडर, ऑर्किड्स और रैफ्लेशिया। रैफ्लेशिया जो है वह पूरे विश्व का, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्लावर है, दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर है। ये कभी कभी जीके में भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर का नाम बताइए, तो वहाँ पे आप रैफ्लेशिया लिखिएगा। तो ये जो पैरासाइट प्लांट्स हैं ये सीड्स यानी कि बीज के द्वारा उगते हैं
और जब इनका यंग सीडलिंग मतलब जब ये बड़े हो जाते हैं तो उनके तने से दूसरे पौधे अपने आप उगने लगते हैं और ऐसे करके फिर तीसरे पौधे उगने लगते हैं। मतलब एक बार बीज अगर बो दिया जाए तो एक पौधा उगेगा, फिर उसी के तने से दूसरा पौधा भी निकलना शुरू कर देता है और उसका वाटर जो भी ज़मीन में वाटर है उसको चूसते हैं और मिनरल्स जो मिट्टी में है उसको भी वह ले लेते हैं। तो ये पैरासाइट प्लांट्स थे। अब हम लोग देखेंगे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स किसे कहते हैं। कार्निवोरस कि एनिमल्स को 3 भागों में बांटा गया है उनके खाने के आधार पर, हार्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। हार्बीवोरस मतलब वैसे जानवर जो सिर्फ प्लांट्स या प्लांट के प्रोडक्ट्स को खाते हैं। कार्निवोरस का मतलब वैसे जानवर जो सिर्फ मांस यानी कि किसी का फ्लैश खाते हैं। और ओमनीवोरस वैसे जानवर को कहते हैं जो प्लांट प्रोडक्ट्स साथ ही साथ मांस भी खाते हैं। तो यहाँ पे कार्निवोरस नाम से समझ में आ गया होगा कि कार्निवोरस यानी वो किसी का फ्लैश खाते होंगे। कार्निवोरस और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर ग्रीन प्लांट्स दैट ग्रो इन सॉइल विच इज़ वेरी पुअर इन मिनरल्स। कार्निवोरस को भी इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी कहते हैं। यह हरे रंग के पौधे होते हैं जो कि मिट्टी में उगते हैं, लेकिन इनमें मिनरल्स की बहुत कमी होती है। इनमें मिनरल्स बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। इसी के लिए हेंस दे नीड टू ट्रैप इंसेक्ट्स टू गेट एनफ ऑफ द डेफिशिएंट मिनरल्स लाइक नाइट्रोजन। तो वह मिनरल्स को पाने के लिए वह इंसेक्ट्स को खाने का काम करते हैं। मतलब कि ऐसे वह प्लांट्स है जो कि इंसेक्ट्स को भी खा जाते हैं और उस इंसेक्ट से ही उनको नाइट्रोजन मिलता है। अब हम लोग देखेंगे कि वह कौन कौन से इंसेक्ट्स हैं जिससे कि उन्हें नाइट्रोजन मिल सकता है या कौन पौधे हैं जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं। तो वेनस फ्लाई ट्रैप इज़ एन इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। वेनस फ्लाई ट्रैप जो है वह एक इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होता है। इट हैज़ जॉ लाइक लिप्स। इनका जो पत्ता है वो जौ के जैसा, मतलब कि जैसे अगर हम अपना जबड़ा को मुंह को खोलते हैं तो कैसे ऊपर में दांत दिखता है, नीचे में भी दांत दिखता है, ठीक उसी प्रकार से इनके पत्ते के भी दांत उन्हीं प्रकार का होता है। ज़्यादातर समय उनका मुंह खुला हुआ होता है और जैसे ही और उसमें से कुछ लिक्विड बहते रहता है। जैसे ही कोई भी इंसेक्ट्स उस पर बैठती है तो वह अपना मुंह को बंद कर देते हैं और बंद करने के बाद फिर उसमें से जितने भी डाइजेस्टिव जूस है, जिसे हम लिक्विड अभी बताए थे, तो वो सारे डाइजेस्टिव जूस निकलना शुरू कर देते हैं और वो धीरे धीरे जो कीड़ा है वह गलने लगता है और वहाँ पे मर जाता है। उसके बाद जब उसे वो अच्छे से खा लेते हैं, पचा लेते हैं, तो उसके बाद फिर से अपना मुंह को खोल देते हैं यानी अपने पत्तों को ओपन कर देते हैं। द प्लांट देन गिव्स आउट जूस दैट ड्रॉज एंड डिजॉल्व द इंसेक्ट्स। फिर नेक्स्ट है पीचर प्लांट, जिसे हम लोग हिंदी में घटपर्णी का पौधा भी कहते हैं। ये जो घटपर्णी का पौधा है ये घड़ा के शेप का रहता है। यह भी एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है हुज लीव्स आर शेप्ड लाइक अ वेस, जिसका पत्ता जो है वो घड़े की आकार का होता है। द वेस्ट लाइक लीफ इज फिल्ड विथ स्वीट स्मेलिंग नेक्टर। और इसके अंदर से जो रस निकलता है उसका स्मेल बहुत ही मीठा रहता है। इतना मीठा रहता है कि इंसेक्ट्स जो है वह खींचे चले आते हैं। Insects are drawn into leaves to suck nectar and on doing so the insects slide down and fall into liquid and drawn। जब कोई भी इंसेक्ट्स इस स्वीट स्मेलिंग नेक्टर को यानी कि मीठी जूस को पीने के लिए जब उनके पत्तों के पास आते हैं तो पीने के लिए जैसे ही वो अपना मुंह वहाँ पे डालते हैं तो किसी कारणवश वहाँ पे वो बहुत स्लिपरी होता है, इसलिए उसमें वह फिसल के अंदर में घुस जाते हैं और बहुत कोशिश करने के बावजूद भी वहाँ से बाहर नहीं निकल पाते और धीरे धीरे उसमें से कुछ लिक्विड जो निकलते रहता है उस लिक्विड में वह डूब जाते हैं और वह धीरे धीरे करके गलने लगते हैं और इसी के साथ जो पीचर प्लांट है वह उसको खा जाती है। तो आई होप यह वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। वीडियो समझ में आ गया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें। साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।